सो फ्लूइड डायनामिक्स का थर्ड लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 13। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस। तो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस में जो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है ना, जो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस में हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है वेंचुरी मीटर। क्या पढ़ना है, वेंचुरी मीटर। सिंपल एंड सिंपल क्या पढ़ना है, वेंचुरी मीटर। क्या पढ़ना है, वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, डिवाइस डिवाइस which measures the flow rate, which measures the flow rate of fluid, which measures the flow rate of a fluid through a pipe, किसी पाइप से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये क्या मेजर करता है, उसका फ्लो रेट मेजर करता है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि फ्लो रेट क्या होता है, Q इज इक्वल टू A इंटू वी, जहाँ पे A क्या है, Q क्या है आपका फ्लो रेट। फ्लो रेट के बारे में मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। Q क्या है आपका फ्लो रेट, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप, जिस पोजीशन पे हम लोग मेजर कर रहे हैं उस पोजीशन पे क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड V क्या है वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये होता है फ्लो रेट। अब मान लेते हैं जैसे किसी शेप का, मान लेते हैं ये कोई पाइप है, जस्ट इमेजिन ये कोई पाइप है। ठीक है, ये कोई पाइप है, इसमें सपोज़ कोई ऑयल या कोई लिक्विड कुछ भी फ्लो हो रहा है, या वाटर फ्लो हो रहा है, कहीं से फ्लो होते हुए आपके घरों तक सप्लाई आ रहा है या किसी सिटी तक आ रहा है। तो इसमें फ्लो रेट कितना है, मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम, एक सेकंड में हाउ मच वॉल्यूम, है ना, फ्लो हो रहा है, इससे एम यू होगा, सॉरी, हाउ मच वॉल्यूम इससे फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लो रेट कहते हैं। इस फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, है ना, इस फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वेंचुरी मीटर होता है। क्या होता है, वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेंचुरी मीटर होता क्या है। वेंचुरी मीटर का जो शेप होता है बच्चा, वो इस टाइप से होता है। वेंचुरी मीटर ये, दिस इज नेक एंड दिस इज योर वेंचुरी मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वेंचुरी मीटर होता है। इस टाइप का एक डिवाइस होता है, ये इस टाइप का एक डिवाइस होता है। ठीक है, ये इस टाइप का एक डिवाइस होता है। ये होता है कन्वर्जिंग सेक्शन ऑफ द डाइवर्जिंग पाइप, कन्वर्जिंग सेक्शन, और ये होता है आपका डाइवर्जिंग सेक्शन। दिस वन इज डाइवर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ सीखते चलेंगे। ये होता है हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ठीक है, इस कन्वर्जिंग सेक्शन को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कन्वर्जिंग सेक्शन को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अप स्ट्रीम पे, अप स्ट्रीम, कनेक्टेड एट अप स्ट्रीम, कनेक्टेड एट अप स्ट्रीम। और ये आपका क्या होता है, डाउन स्ट्रीम पे होता है, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, है ना, अब वो करते क्या है, जिस पाइप में हमको फ्लो रेट मेजर करना है उस पाइप में इस वेंचुरी मीटर को ले जाके हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। है ना, कैसे, मान लेते हैं, मान लेते ये कोई पाइप था, है ना, मान लेते हैं ये कोई पाइप है ऐसा, इसमें कितना फ़्लो हो रहा है ये हम लोगों को मेज़र करना है। इसमें लिक्विड ऐसे ऐसे फ़्लो करेगा, है ना, तो कितना लिक्विड इसमें फ़्लो कर रहा है ना, इसको मेज़र करने के लिए इस वेंचुरी मीटर को उठाते हैं और यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये सारा सेटअप उसी टाइम पे किया जाता है ना, ये सारा सेटअप उसी टाइम पे किया जाता है जब ये पाइप जो है, पाइप का सेटअप जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, अलग से नहीं होता, उसी पे पाइप में बना दिया जाता है। ठीक है, तो देखें कैसे इसको सेटअप किया जाता है, मैं बताता हूँ आपको, है ना, कैसे सेटअप किया जाता है इसको, है ना, कैसे सेटअप किया जाता है मैं बताता हूँ, है ना। मान लेते हैं ये हमारा पाइप है, इसमें कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है,
है ना, ऐसे, ठीक है। ये पूरा पाइप गया हुआ है ऐसे, ऐसे कुछ पाइप पूरा गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल पाइप हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोग करते क्या हैं, इस वेंचुरीमीटर को उठाते हैं और यहाँ पे लाके सेटअप कर देते हैं, ठीक है। ये वेंचुरीमीटर को हम लोग यहाँ पे लाके ऐसे सेटअप कर देते हैं, ऐसे इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे लाके हम लोग क्या कर देते हैं बच्चा, दिस इज़ नेक पोर्शन, ऐसे लाके सेटअप कर देते हैं, ऐसे लाके सेटअप कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, वेंचुरीमीटर का पूरा सेटअप हो गया। ये हमारा पूरा वेंचुरीमीटर का क्या हो गया बच्चा लोग, हमारा पूरा सेटअप हो गया, ठीक है। वेंचुरीमीटर का हमारा पूरा क्या हो गया, सेटअप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लो कैसे मेजर करता है, हमको वेंचुरीमीटर के यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, दैट मीन्स ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमको वेंचुरीमीटर का पता है, ये A1 जो यहाँ पे कनेक्टेड है पाइप के इस साइड से जो कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता है वेंचुरीमीटर का A2, ये हम लोग डिजाइन किए हुए होते हैं तो हमको पता होता है, ठीक है। ये A2 हमको यहाँ पे पता होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ इस साइड का पता होता है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, फ्लूइड जो है, जो भी फ्लूइड है ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए आ रहा है, मान लेते हैं वाटर है या जो भी फ्लूइड है रो डेंसिटी का, वो ऐसे फ्लो होते हुए आ रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फ्लो होते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे फ्लो होते हुए, ऐसे फ्लो होते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमको, यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है v1। तो मेरे को बताओ क्या इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे वेलोसिटी v1 होगा, यस सर। मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं इस नेक पे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, है ना। इसको मान लिया मैंने .1, इसको मैंने मान लिया .2 और यहाँ पे मान लिया वेलोसिटी कितना है v2, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ का नहीं, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 नहीं, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 नहीं, यहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A2 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस नेक का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, ठीक है। तो ये A1 जो है, ये तो पाइप का है, तो ये A1 A2 सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला क्रॉस सेक्शन देखूँ तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन और ये वाला क्रॉस सेक्शन है तो पाइप का है, तो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो हमको ये, हम लोग क्या करते हैं, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता होता है, वो मान लिया हमने A1 है, और जो वेंचुरीमीटर है वो हमारा जो नेक है यहाँ पे, उस नेक का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, ये भी हमको पता होता है। तो अगर मुझे A1 पता है, A2 पता है, दोनों में से V1 या V2 में कुछ भी निकाल लूँ, है ना, तो मुझे क्या फ्लो रेट पता चल जाएगा। फ्लो रेट Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हमारा टारगेट है किसी एक पॉइंट पे क्या निकालना, हमारा टारगेट है किसी एक पॉइंट पे क्या निकालना बच्चा, वेलोसिटी निकालना। अब वो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय दिस वेंचुरीमीटर, बाय डूइंग सम कैलकुलेशन। तो अब ध्यान से पॉइंट 1 और 2 पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करें, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल एट 1 and 2। तो प्रेशर एनर्जी एट 1 P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GH1 इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे प्रेशर एनर्जी P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GH2। अब ध्यान से देखें, पॉइंट 1 and 2 आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हम लोग क्या लिख देंगे, रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, ये हम हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है, इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर भी होता है बट उस सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ दो इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कंटिन्यूटी और बर्नौली। हमको किसी एक क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी पता चल जाए तो वहाँ पे हम लोग फ्लो रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई को क्या आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस, सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, ये आ गया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब क्या करना है,
अब हमको V1 और V2 निकालना है, तो यहाँ पे दो V1 और V2 दो हैं, इक्वेशन एक ही कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हम लोग अप्लाई करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो लिखेंगे फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, इस क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन पे हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 A2 हमको नोन है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ मैं क्या कैलकुलेट करूँ? A1 A2 दोनों हमको पता है, तो मैं चाहे V1 कैलकुलेट कर लूँ चाहे V2 कैलकुलेट कर लूँ। तो चलो मैं V1 निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा? V1 कितना आ जाएगा? A2 V2 बाई A1। इस V1 का वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप लोग नोट करते रहे मेरे साथ। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, है ना, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 2P1 माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा, यहाँ से देखें सिंपल वे में, अगर यहाँ से हमारा V2 कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा V2 कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ से हमारा V2 कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा V2 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, है ना, 2P1 माइनस P2 इंटू A1 स्क्वायर बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। या यहाँ से हमारा V2 कितना आ जाएगा? V2 कितना आ जाएगा बच्चा? A1 अंडर रूट 2P1 माइनस P2 बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। ये V2 आ गया। तो अब इस क्रॉस सेक्शन पे हमको वेलोसिटी पता चल गई है, इस क्रॉस सेक्शन पे V2 पता चल गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का है कितना? यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है A2। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है तो फ्लो रेट Q कितना आ जाएगा? तो फ्लो रेट Q कितना आ जाएगा? A2 V2, सिंपल है ना। सो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? A2 कितना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो V2 हम लोग निकाल चुके हैं, A1 A2 अंडर रूट 2P1 माइनस P2 बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हमारा फ्लो रेट का फार्मूला आ गया। अब हमको क्या करना है? अब हमारे पास टास्क ये है कि प्रेशर P1 और P2 को हम लोग कैसे मेजर करें, है ना। तो ये आ गया हमारा। अब हमारे पास टास्क ये है कि हम लोग P1 और P2 को कैसे मेजर करें। अगर P1 P2, अभी देखो यहाँ पे हमको क्या पता, रो क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रो में बहुत कन्फ्यूजन। रो क्या है? लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज़ फ्लोइंग इन द पाइप। रो क्या है बच्चा? रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, which is flowing in the pipe, which is flowing in the pipe, ठीक है। जो पाइप में फ्लो हो रहा है उस लिक्विड का डेंसिटी है। तो अब इसमें हमको क्या क्या पता है? हमको पता है A1 पता है, A2 पता है, रो पता है, सिर्फ P1 और P2 नहीं पता है। तो अगर हमें P1 और P2 पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं P1 और P2 क्या है बेसिकली, इस पॉइंट, है ना, P1 P2 क्या, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस है। तो इन दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, है ना, यहीं पे एक अरेंजमेंट कर देते हैं, ऐसे एक लगा देते हैं, एक वर्टिकल पाइप ऐसे ऐड कर देते हैं ऐसे यहाँ पे, और हमको यहाँ पे मेजर करना है ना, यहाँ पे हमको मेजर करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल पाइप ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। वर्टिकल पाइप हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब होगा क्या, होगा ये यहाँ पे
है ना, होगा ये यहाँ पे कि इसमें लिक्विड राइज कर जाएगा कुछ हाइट तक, ऐसे 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 मान लेते हैं H1 हाइट तक राइज कर गया, H1 हाइट तक। सिमिलरली इसमें भी राइज करेगा, अच्छा इसमें ज़्यादा राइज करेगा, है ना, इसमें क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो मान लेते हैं, या इसमें ज़्यादा राइज करेगा, जिसमें मान लेते हैं सिंपल, इसमें यहाँ तक यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, तो इसमें ज़्यादा राइज करेगा, है ना, इसमें ज़्यादा राइज करेगा, है ना, इसमें मान लेते हैं इसमें प्रेशर ज़्यादा है ना, तो H1 हाइट तक राइज करेगा, मान लेते हैं यहाँ तक लिक्विड राइज कर गया, यहाँ तक, ठीक है, एंड दिस हाइट इज़ H1, दिस हाइट इज़ H1। सिमिलरली इसमें यहाँ तक सपोज राइज कर गया लिक्विड, है ना, ये हाइट है हमारा H2। सो व्हाट विल बी दिस हाइट, व्हाट विल बी दिस हाइट, this height will be difference in height, delta H, delta H will be difference in height of the tube, H2 minus H1 minus H2, ठीक है। अब हम लोग को प्रेशर डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है बच्चा लोग, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग कैसे प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, कैसे प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे हम, प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वो बेसिकली P1 माइनस P2 चाहिए, तो P1 माइनस P2 मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, है ना। चलो, हमने मान लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है हमारा y, तो हमको प्रेशर यहाँ पे कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक P1 को मैं क्या ले सकता हूँ, प्रेशर P1, प्रेशर P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक P0 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक y, अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा y प्लस डेल्टा एच हो जाएगा, तो P0 प्लस रो, अच्छा यही लिक्विड इसमें राइज किया है ना, तो रो जी y प्लस डेल्टा एच। अच्छा इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आ जाएगा P2, बोलो, ये पूरा कितना है y है ना, ये पूरा y है ना, तो कितना आ जाएगा P2, P0 प्लस रो जी y। तो बोलो मेरे को यहाँ से P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा रो जी डेल्टा एच। P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, रो जी डेल्टा एच। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, P1 माइनस P2। अब ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चंस में ये डिफरेंट लिक्विड भी मिल सकता है। मैंने सेम लिक्विड ले लिया कि यही लिक्विड इसमें जाके राइज किया, यहाँ पे होल था, यही लिक्विड जाके राइज किया, यहाँ पे होल था, जो लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा था वही जाके राइज किया। आपको इसमें मरकरी वगैरह भी मिल सकता है, तो मरकरी मिल जाएगा तो कोई नहीं, मैं प्रेशर लिखना आपको सिखा चुका हूँ, आप इस पॉइंट पे प्रेशर P1 निकाल लें, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 निकाल लें, सब्ट्रैक्ट करके प्रेशर का डिफरेंस निकाल लें P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 हम निकाल चुके, कितना है, रो जी डेल्टा एच। तो फ्लो रेट Q कितना आ जाएगा यहाँ से, A1 A2 अंडर रोड 2, P1 माइनस P2 में निकाल चुके, कितना आया, रो जी डेल्टा एच बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा हमारा, A1 A2 अंडर रोड 2G डेल्टा एच बाई, ओ सॉरी, बाई, है ना, बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, बट विथ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि पाइप में, सॉरी ट्यूब में, ये जो हमने ट्यूब लगाया था वर्टिकल प्रेशर मेजर करने के लिए, सेम लिक्विड राइज कर रहा है जो इस वेंचुरी में राइज कर रहा था, जो इस वेंचुरी में फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्लो रेट। ये फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आ गया फ्लो रेट थ्रू द पाइप, ठीक है। क्या आ गया, फ्लो रेट थ्रू द पाइप। अब ये कंडीशन ध्यान रहना चाहिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इस फार्मूले को अप्लाई करने का, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सेम लिक्विड राइजेज, सेम लिक्विड राइजेज इन द ट्यूब, इन द ट्यूब which is flowing in the pipe, which is flowing in the pipe, ठीक है, which is flowing in the pipe। ये आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल, है ना, आपको फ्लो रेट निकालना है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दिस वन, किसी भी पाइप से फ्लो रेट निकालना है A/V। अब आपको सोचना है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता होगा, वेलोसिटी कैसे निकालें, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, कंटिन्यूटी एंड बर्नौली। कंटिन्यूटी और बर्नौली लगाएं और आप वेलोसिटी निकालें, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट।
नोट कर लिया होगा इतना फटाफट। चलो हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक छोटा और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हमारे पास जो फ्लो रेट का मेन इक्वेशन है ना, जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये वाला है। ये दिस इज़ द जनरल इक्वेशन, दिस वन इज़ द जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। P1 माइनस P2, दिस इज़ द जनरल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखें, चलो फटाफट सॉल्व करो। मैंने दे दिया आपको, वाटर इज़ फ्लोइंग इन द हॉरिजेंटल पाइप एज सोन, द डिफरेंस ऑफ हाइट इन द ट्यूब इज़ 2 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट फ्लो रेट। सब कुछ आपको दिया हुआ, वाटर ऐसे ऐसे इसमें इस पाइप में फ्लो कर रहा है ना। एवरीथिंग इज गिवन, कैलकुलेट फ्लो रेट। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप जल्दी से कैलकुलेट करके बता दें फटाफट, बिना देर के हुए फटाफट जल्दी से बता दें, बिना देर के हुए फटाफट बता दें, फटाफट फटाफट जी, बिना देर के हुए फटाफट जल्दी से बता दें, बिना देर के हुए फटाफट 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 फटाफट। हो गया, चलो देखते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही, देखो अब यहाँ पे सिंपल हमारा जो फार्मूला वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। और इसमें आपको क्या दे दिया है, डिफरेंस दे दिया। क्या दे दिया, डिफरेंस। ये आपको डिफरेंस दे दिया है डेल्टा एच। ये डिफरेंस आपको डेल्टा एच कितना दे दिया, 0.2 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.02 मीटर, ठीक है। तो फ्लो रेट क्यों हमने क्या बताया था, A1 A2 √2 जी डेल्टा एच बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आप सब कुछ रख दो यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं A1 है, ये मान लेते हैं A2 है। तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁸ √2। जी का वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं, डेल्टा एच का वैल्यू 0.02 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 10⁻⁸ माइनस A2 स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁸। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लो रेट आ जाएगा इन मीटर क्यूब पर सेकंड। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। क्या पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे मैं और सिंपल सिंपल सा पूछता हूँ, ठीक है। चलो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, है ना। चलो जैसे क्वेश्चन लिखें सभी लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखें सभी लोग, क्वेश्चन लिखें। ये एक पाइप है, ठीक है। ये इस टाइप का एक पाइप है, इस टाइप का, ठीक है। ये इधर कहीं गया हुआ है ऐसे, ठीक है। इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। मैं बता देता हूँ फिर आपको देता हूँ। चलो ये सिचुएशन आपके सामने दी हुई है। इस पाइप से वाटर ऐसे ऐसे कुछ लिक्विड है जो जिसका डेंसिटी है रो, फ्लो कर रहा है ऐसे 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 फ्लो कर रहा है। आपको यहाँ का क्रॉस सेक्शन दे दिया गया A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन दे दिया गया A2। ये मरकरी है आपका, दिस इज़ मरकरी। ऐसे कनेक्ट किया गया तो इसमें हाइट में डिफरेंस आता है डेल्टा एच। तो आपको बताना है व्हिच फ्लो रेट थ्रू द पाइप, है ना। इस पाइप से कितना क्या फ्लो रेट है इस पाइप का, फ्लो रेट कितना वो बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना देर के हुए फटाफट जल्दी जल्दी बताएं। चलो देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। कुछ लोग इसके बारे में सोचे होंगे, है ना, क्योंकि सर फ्लो रेट का इक्वेशन तो आप बताए थे, Q इज इक्वल टू A1 A2 √2 जी डेल्टा एच बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। आपने ये बताया होगा, ठीक है, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो बच्चा दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या था, इस केस में क्या था, ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा था ना, इस वाले प्रीवियस केस में क्या था, इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा था वही इस ट्यूब में राइज किया था। समझ पा रहे हो। तो आपने जब प्रेशर डिफरेंस P1 P2 कैलकुलेट किया था तो रो जी डेल्टा एच आया था। फिर जब हमने इस फार्मूले में रखा था तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया था। समझ पा रहे हो। तो बेसिकली हमारा इक्वेशन ये है P1 माइनस P2, ठीक है। तो हम लोग
हम लोग जनरल तरीके से चलेंगे, हमारे पास ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये उसके लिए हो गया है ना, कि जब इस ट्यूब में यही लिक्विड आके पूरा भरा हो। बट यहाँ इस बार तो मरकरी यूज़ कर लिया गया। तो अगर मैं इसको 0.1 मानता हूँ यहाँ पे, है ना, 0.1 मानता हूँ, सेम लेवल पे यहाँ पे जो है 0.2 मानता हूँ मैं, ठीक है। तो जो फ्लो रेट का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या था, A1 A2 अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये कौन सा रो था, उस लिक्विड का डेंसिटी जो इसमें फ्लो हो रहा था। अब हमको बेसिकली P1 और P2 निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, बेसिकली हमको क्या निकालना है, P1 और P2 निकालना है। क्या निकालना है, P1 और P2। तो अब मेरे को बताओ, इस ट्यूब में जो लिक्विड है, ये जो ट्यूब लगा हुआ, ये इस ट्यूब में जो लिक्विड वो रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में होगा, वो स्टैटिक का कंडीशन बन गया। तो स्टैटिक केस में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड क्या रहता है, सेम रहता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड क्या रहता है, सेम। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ करूँ ए, और यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ करूँ बी, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ करूँ अगर मैं बी, इस पॉइंट पे बी, तो प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो मैं लिखता हूँ प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब प्रेशर एट ए आप क्या लिखोगे क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो, है ना, यहाँ से ये चीज़ तो आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ वाई, तो यहाँ से ये डिस्टेंस भी वाई हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एच, ठीक है। तो अब पॉइंट ए पे प्रेशर कैसे लिख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करो, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मूव करो, तो कितना डेप्थ आ रहा, वाई प्लस डेल्टा एच, किस डेंसिटी का लिक्विड है, जो इसमें फ्लो रहा रो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 0.1 पे प्रेशर, प्लस कितना नीचे जा रहे हैं, वाई प्लस डेल्टा एच, किस लिक्विड में, रो डेंसिटी के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट ए पे प्रेशर P1 प्लस रो जी, कितना नीचे गए हैं, वाई प्लस डेल्टा एच, इज इक्वल टू, अब पॉइंट बी पे प्रेशर हम इस साइड से लिख सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ से जब हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे पॉइंट 2 से, तो वाई डेप्थ किस में जा रहे हैं, वाई डेप्थ इस डेंसिटी वाले लिक्विड में जा रहे हैं। फिर डेल्टा एच डेप्थ किस में जा रहे हैं इस डेंसिटी वाले लिक्विड में। इसका डेंसिटी कितना है, रो एम अलग है। तो हम लोग पॉइंट प्रेशर एट पॉइंट बी क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रेशर एट पॉइंट बी क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट 2 पे, जो कि प्रेशर कितना होगा P2 प्लस, अब देखिए डेंसिटी लिक्विड का चेंज हो रहा है ना, वाई डेप्थ तक जब हम लोग जा रहे हैं तो रो डेंसिटी का है, तो रो जी वाई, फिर हम लोग क्या कहते हैं, प्लस, फिर हम लोग डेल्टा एच डेप्थ किस में जा रहे हैं, मरकरी में, तो रो एम जी डेल्टा एच। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेशर बी, पॉइंट बी पे प्रेशर, तो यहाँ पे लिख दें इक्वल टू P2 प्लस रो जी वाई प्लस रो एम जी डेल्टा एच। अब यहाँ से ध्यान से देखें, इसको खोल दें ब्रैकेट, तो क्या आएगा, P1 प्लस रो जी वाई प्लस रो जी डेल्टा एच इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी वाई प्लस रो एम जी डेल्टा एच। तो ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 आ जाएगा हमारा रो एम माइनस रो जी डेल्टा एच, ठीक है। तो हम लोग पी हमारा इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारा फ्लो रेट कितना आ जाएगा, हमारा फ्लो रेट क्यू आ जाएगा A1 A2 अंडर रूट 2, P1 माइनस P2 हम लोग निकाल चुके, कितना, रो एम माइनस रो जी डेल्टा एच बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है फ्लो रेट निकालने का थ्रू अ पाइप, दिस वन, तो हमारा हमेशा टारगेट होगा प्रेशर P1 माइनस P2 कैलकुलेट करने का, ठीक है। और हमेशा आप लोग जैसे मैं कैलकुलेट किया इस तरीके से कैलकुलेट करके निकालना होगा, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, या इसको हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं टॉरिसेली इक्वेशन। क्या किस नाम जानते हैं, टॉरिसेली इक्वेशन। तो टॉरिसेली इक्वेशन कुछ नहीं है बच्चा, सिंपल बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना, एंड कुछ नहीं है, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं
ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कोई लिक्विड रखा हुआ है, जस्ट इमेजिन कुछ लिक्विड इसमें रखा हुआ है, कोई लिक्विड इसमें रखा हुआ है, ठीक है। h हाइट तक इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है, h हाइट तक इसमें कुछ लिक्विड सपोज रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया, तो छेद कर देंगे तो लिक्विड इससे बाहर आने लगेगा ऐसे ऐसे, है ना। और इस यहाँ से ये जो लेवल है लिक्विड का, ये इधर से नीचे आने लगेगा, है ना। तो कितने स्पीड से जब हम लोग यहाँ पे छेद कर दिए तो कितने स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वी, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, दैट मीन्स वेलोसिटी विथ विच लिक्विड विल इजेक्ट। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ विच, वेलोसिटी विथ विच लिक्विड विल इजेक्ट, लिक्विड विल इजेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द कंटेनर, फ्रॉम कंटेनर, ठीक है, फ्रॉम कंटेनर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सारा एजम्पशंस है इसमें भी, है ना। देखें, जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं ये कंटेनर है, हमने बॉटम पे मैं होल कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ कर रहा हूँ, बॉटम पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉटम पे ही आपको क्वेश्चन में होल मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। हमने क्या किया, मान लेते हैं, है ना, ये h हाइट है कंटेनर की, कौन सी हाइट है, h हाइट है, ठीक है। मान लेते हैं इस कंटेनर का क्रॉस, मान लेते हैं इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना कुछ टॉप से देखने पे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1, कितना है, A1, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जब हम लोग यहाँ पे छोटा सा होल कर देंगे, यहाँ पे जब हम लोग छोटा सा होल कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग छोटा सा होल कर देंगे तो लिक्विड जो होगा, यहाँ पे छोटा सा होल जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है, होल कर देंगे तो लिक्विड इससे बाहर आना स्टार्ट कर देगा, ऐसे 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 लिक्विड बाहर आना स्टार्ट कर देगा, ऐसे लिक्विड बाहर आना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रीम लाइन कैसे बन रही होंगी, तो यहाँ से स्ट्रीम लाइन एक ऐसे आई, ऐसे कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से एक स्ट्रीम लाइन ऐसे आके कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइंस ऐसे आके कन्वर्ज हो रही हैं इस होल के थ्रू, और लिक्विड बाहर इजेक्ट हो रहा है। दीज आर स्ट्रीम लाइन, दीज आर स्ट्रीम लाइन, दीज आर स्ट्रीम लाइन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दीज आर स्ट्रीम लाइन, ठीक है, दीज आर स्ट्रीम लाइन, ठीक है, दीज आर स्ट्रीम लाइन। हमने बोला था कि बर्नौली प्रिंसिपल को हम लोग अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ से मान लेते हैं लिक्विड आ रहा है बाहर वी स्पीड से, कितने स्पीड से, वी स्पीड से, है ना। तो इस टॉप सरफेस पे मान लेते हैं लिक्विड नीचे आ रहा है ना, कितना स्पीड से, v1 स्पीड से, ठीक है, कितने स्पीड से, v1 स्पीड से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे और इस क्रॉस सेक्शन पे कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, A1, वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, स्मॉल a इंटू VE। तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू VE। अब ध्यान से देखें, इफ़ स्मॉल a इज़ लेस देन कैपिटल A, मतलब इस होल का जो डायमीटर है या क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो कंटेनर के क्रॉस सेक्शन एरिया से काफ़ी स्मॉल है। तो क्या हो जाएगा, V1 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0। इस फार्मूले से V1 कितना आएगा, 0.000 समथिंग आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0। ये एजम्पशन लिया हमने, याद रखेंगे, एजम्पशन लिया है हमने, एजम्पशन लिया है हमने कि होल का जो डायमीटर है या क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज़ मच लेस देन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अच्छा, तो ये कंटिन्यूटी आ गया। अब हम लोग को क्या लगाना है, बर्नौली। तो बर्नौली लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्ट्रीम लाइन पकड़ना हो, कोई एक स्ट्रीम लाइन पकड़ लो, उसके अलॉन्ग लगा देते हैं। तो सपोज मैं ये स्ट्रीम लाइन चूज़ कर लिया, दिस इज़ .1 एंड दिस इज़, ये स्ट्रीम लाइन ऐसे आ रही है ना, ये वाली स्ट्रीम लाइन, ये वाली स्ट्रीम लाइन ऐसे आ रही है। बर्नौली को स्टिक स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग लगाते हैं ये,
यहाँ पे वेलोसिटी कितना है वी, यहाँ पे इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा v1 जो कि 0 है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि स्ट्रीमलाइन दिखा के बार बार कि हम लोग बर्नौली इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग लगा सकते हैं। ठीक है, हायर स्टडीज़ में अगर आप ये स्ट्रीमलाइन नहीं दिखाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल ऐसे देख सकते हो कि ये कंटेनर था, ये लिक्विड रखा हुआ है ना, ये लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ होल्ड कर दिया तो लिक्विड ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है। यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट 1 चूज़ कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट 2 चूज़ कर लिया, पॉइंट 1 और 2 के बीच बर्नौली लगा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया पॉइंट 2। तो अब नेक्स्ट क्या टारगेट है, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल। अब बोलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, रो GH1, डेंसिटी लिक्विड का रो है तो कितना आ जाएगा रो GH। अच्छा, इज इक्वल टू, अब पॉइंट 2 पे आ जाओ, प्रेशर एनर्जी P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो VE स्क्वायर, सेम डेंसिटी रो डेंसिटी का लिक्विड इजेक्ट हो रहा है, प्लस यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पे आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमने एजम्पशन लिया है कि जब ए जो है यानी कि होल का क्रॉस सेक्शन कंटेनर के क्रॉस सेक्शन से काफ़ी कम है तो V1 जीरो आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा, यहाँ पे बोलो कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, तो P0 प्लस रो GH इज इक्वल टू, यहाँ पे लिक्विड बाहर आ चुका है कंटेनर से तो बाहर आ गया है, मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, तो P0 प्लस हाफ रो VE स्क्वायर, फिर से P0 से P0 कैंसल, रो से रो कैंसल, यहाँ से VE कितना आ जाएगा √2GH, यानी वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन क्या आ गया √2GH, कितना आ गया √2GH। आपने फ्री फॉल के केस में पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो जब h हाइट फॉल कर चुका होता है तो वेलोसिटी कितना होता है √2GH। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितना हाइट डिसेंड कर चुका होगा h हाइट, तो इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी √2GH। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और जब यहाँ पे पहुँचेगा अपने इस स्ट्रीम लाइन को फॉलो करते हुए तो कितना हाइट डिसेंड कर चुका होगा h, तो कितना वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा √2GH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं टॉरिसेली इक्वेशन, क्या बोलते हैं टॉरिसेली इक्वेशन। फटाफट नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर फटाक से, क्वेश्चन चलो फटाफट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग फटाफट। इसमें रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, छोटा सा होल कर दिया 20 मीटर नीचे। ठीक है, 20 मीटर नीचे छोटा सा होल कर दिया। ठीक है, ये कंटेनर ग्राउंड पर रखा हुआ है, ऐसे छोटा सा होल 20 मीटर नीचे। हम लोग कहेंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस होल का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है एंड स्मॉल ए इज़ लेस देन कैपिटल ए। आप लोग नोट कर लें, स्मॉल ए क्या है बच्चा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ होल। ठीक है, कैपिटल ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटेनर। हमने क्या किया 20 मीटर नीचे होल कर दिया। देन वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन विल बी ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट फटाफट जल्दी 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 बिना देर किए हुए फटाफट फटाफट बोलो, बिना देर किए हुए फटाफट, बिना देर किए हुए फटाफट बोलो। चलो देखते हैं तो होगा क्या, लिक्विड
ऐसे बाहर निकलना शुरू करेगा, ऐसे मान लेते हैं कितने स्पीड से, वी स्पीड से, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, ठीक है। तो यह ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 और 2 के बीच हम लोग क्या लगा देते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल। क्या लगा देते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। तो बर्नौली प्रिंसिपल लगा दो। अच्छा, उसके लिए हमें क्या पोटेंशियल एनर्जी की रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन ले सकते हो, या हम चाहें तो इसी होल को ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस। इसको हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट और वो पॉइंट 2 के बीच हम लोग अच्छा देखें, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इससे काफ़ी स्मॉल है, दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी अगर मैं v1 लेता हूँ तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0। अब पॉइंट 1 और 2 के बीच बर्नौली अप्लाई करते हैं तो P1, अच्छा यहाँ पे प्रेशर बोलो, पॉइंट 1 पे कौन सा प्रेशर होगा, P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, रो जी, एच का वैल्यू कितना, 20 मीटर, इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे लिक्विड जस्ट बाहर आ चुका है पॉइंट 2 पे, तो प्रेशर कौन सा होगा, P0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगा क्योंकि हमने उसी को रेफरेंस लाइन ले लिया है। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन लिया होता तो ये देखता मैं पूरा हाइट, है ना, मान लेते एच था, तो ये हाइट कितना होता है, H-20। तो सब्ट्रैक्ट करते फिर से वही इक्वेशन, तो P0 से P0 कैंसिल आउट, ये तो 0 हो जाएगा। तो रो जी इंटू 20 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, रो से रो कैंसल, तो फिर से वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2g इंटू 20, जी का वैल्यू मैंने 10 ले लिया तो 400, तो वी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। या कोई डायरेक्टली यहाँ से फार्मूला लगा सकता था, वी इक्वल टू √2gh, तो √2g का वैल्यू 10h। अच्छा, यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो कितना वर्टिकल नीचे आएगा, 20, मतलब वो h कितना था, 20, तो कितना आ जाता है यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या हम लोग सिंपली क्या लगा सकते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसमें 2 डेंसिटी के लिक्विड इस बार हमने भर दिया। आधे में हमने भर दिया 2 रो डेंसिटी का लिक्विड, और आधे में हमने भर दिया इस बार, है ना, आधे में हमने भर दिया रो डेंसिटी का लिक्विड। दिस इज हाइट h, दिस इज हाइट h, ठीक है। अ स्मॉल होल इज मेड एट बॉटम, अ स्मॉल होल इज मेड एट बॉटम, ठीक है। स्मॉल, वेरी स्मॉल होल, very small, very small hole is made at bottom, is made at bottom. Then calculate velocity of ejection, velocity of ejection, फटाफट कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करना आप सब स्टार्ट कर दें, है ना। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए √2gh, ऑप्शन बी √3gh, ऑप्शन सी √4gh, ऑप्शन डी √5gh, ऑप्शन ई नन। चलो फटाफट आपको जो अप्लाई करना आप अप्लाई करें, ठीक है। स्मॉल, वेरी स्मॉल होल इज मेड, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो। चलो आते हैं, तो देखो यहाँ से लिक्विड कैसे होगा, ऐसे वी ई वेलोसिटी से इजेक्ट होगा। तो यहाँ से लिक्विड मान लेते हैं V1 वेलोसिटी से आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a है। तो ये क्वेश्चन में बोल दिया कि A इज़ लेस देन A1, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जब लगाएंगे A1 V1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी ई, तो यहाँ से V1 क्या आ जाएगा, स्मॉल a बाई A1 इंटू वी ई। तब ये क्या है, ये काफ़ी स्मॉल है, तो V1 क्या आ जाएगा यहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 0। अब यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट 1 है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है, ठीक है। जो लिक्विड बाहर आ रहा है यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 और 2 के बीच बर्नौली लगाते हैं। यहाँ से जब पार्टिकल मान लेते हैं ये स्ट्रीम लाइन पकड़ेगा तो ऐसे बाहर आएगा,
तो इस स्ट्रीम लाइन के लिए हम लोग बर्नौली लगा देते हैं। बर्नौली जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, P1 यहाँ पे प्रेशर एनर्जी प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा, मैं लिखने का तरीका बताया था ना। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 2 रो डेंसिटी में कितना हाइट जा रहा है h, तो कितना आ जाएगा 2 रो g, कितना हाइट गए h, फिर प्लस रो डेंसिटी में कितना हाइट ऊपर जा रहा है h, तो फिर रो जी h बढ़ जाएगा, यह आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट पे लिखते हैं प्रेशर एनर्जी P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर प्लस इसी को हमने रेफरेंस लाइन लिया हुआ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पे 1 पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये P1 किसके बराबर हो जाएगा, P0 के बराबर हो जाएगा। पॉइंट 2 पे लिक्विड जस्ट बाहर आ चुका है, तो वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये भी P0 हो जाएगा, तो P0 से P0 कैंसल। अच्छा, हमने बोला यहाँ पे V1 टेंस टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 2 रो जी एच प्लस रो जी एच कितना आ जाएगा 3 रो जी एच इज इक्वल टू। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़े से मैंने गलती किया हुआ है, देखें यहाँ पे कौन सा लिक्विड बाहर आ रहा है, 2 रो डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये 2 रो होगा, 2 रो होगा, तो हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना 3 रो जी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा रो वी ई स्क्वायर। इज दैट क्लियर, रो से रो फिर से कैंसिल, तो वी ई कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 3GH, अंडर रूट 3GH, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बोलो इज दैट क्लियर। चलो फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ, हेडिंग डालें पोजीशन ऑफ होल, पोजीशन ऑफ होल, पोजीशन ऑफ होल फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, पोजीशन ऑफ होल फॉर मैक्सिमम रेंज, ये हम लोगों को बताना है मैक्सिमम रेंज। तो देखें ध्यान से, मान लेते हैं ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा क्या है कंटेनर है, इसमें h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, कितना हाइट तक, h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे होल किया, यहाँ पे होल किया तो लिक्विड ऐसे बाहर आके इजेक्ट होगा। मान लो हमने थोड़ा और ऊपर होल कर दिया यहाँ कहीं, तो लिक्विड ऐसे बाहर आके इजेक्ट होगा। मान लो हमने यहाँ कहीं होल कर दिया तो लिक्विड ऐसे बाहर आके इजेक्ट होगा, ऐसे। मान लो हमने थोड़ा सा और ऊपर होल कर दिया तो लिक्विड ऐसा कुछ बाहर आएगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, है ना, जो इजेक्शन ऑफ लिक्विड है उसका रेंज, ये रेंज कहलाएगा। ये इस ग्रीन वाले का रेंज हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, है ना, ग्राउंड से या ऊपर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए इस रेंज का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो वो वैल्यू कितना है ना, कहाँ पे होल करें, मान लेते हैं ये h हाइट है, तो ग्राउंड से किस हाइट पे होल करें कि जो लिक्विड निकले ना वो मैक्सिमम जगह है, मैक्सिमम रेंज हो उसका, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके ग्राउंड पे हिट करे, ठीक है। वो हम लोगों को कंडीशन डेराइव करना, क्या डेराइव करना है, कंडीशन। तो ध्यान से देखिए, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मान लेते हैं ये कंटेनर है, सिंपल, ये कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसमें एज्यूम कुछ लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कुछ लिक्विड सपोज भरा हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड पे ऐसे सिंपल रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, सिंपल ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ होल कर, h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, सॉरी h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, सपोज़ यहाँ कहीं होल कर दिया, कितना नीचे, y नीचे, ठीक है। तो लिक्विड यहाँ से क्या होगा, ऐसे VE होगा इसका वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन, और ऐसे बाहर आके यहाँ कहीं हिट करेगा ऐसे। तो दिस विल बी द रेंज। अब आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या VE आप बोल सकते हो कितना होगा, √2GY, यस और नो, बोलो। बर्नौली लगा के क्या इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे निकाल सकते हो, √2GY आएगा, पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बोलो यस और नो, बोलो। चलो लगा ही देते हैं, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2। अब इसको मैं रेफरेंस लाइन ले लूँगा, तो क्या लिखूँगा, वो 0.1 पे प्रेशर कौन सा प्रेशर है, बोलो। 0.1 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगा, क्यों क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बोलो।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा रो जी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा पॉइंट 2 पे पी नॉट, क्योंकि लिक्विड जस्ट बाहर आ चुका कंटेनर से, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी ई स्क्वायर, और इसी लाइन को मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो से रो कैंसिल, है ना। तो यहाँ से वी ई कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 जी वाई। अब ध्यान से, जब वेलोसिटी जस्ट पार्टिकल जब बाहर आएगा तो उसके पास कौन सा वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगा। तो जब मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचेगा तो वाई में कितना नीचे आएगा, वो वाई में कितना नीचे आएगा, ये इतना कितना एच माइनस वाई। तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट एच माइनस वाई कितने टाइम में होगा बोलो। हम लोग वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना एच माइनस वाई, इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जीरो तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है ग्रेविटेशनल जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 2 एच माइनस वाई बाई जी। ठीक है, अब ध्यान रखो, तो रेंज आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेंज आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, रेंज आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से बोलो। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है, नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में जब हम लोग इक्वेशन लगाएंगे तो सेम टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है पार्टिकल, सेम टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है पार्टिकल, आर चल रहा है ना। तो उस आर को हम लोग कैसे निकालेंगे, उस आर को हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन में क्या कोई एक्सीलरेशन है, नहीं, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है पार्टिकल, आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है वी ई इंटू टी। तो आर इज इक्वल टू वी ई कितना है अंडर रूट 2 जी वाई इंटू टाइम हम लोग निकाल चुके हैं 2 एच माइनस वाई बाई जी। तो यहाँ से ध्यान से देखो रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा रेंज का वैल्यू आर का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 4 जी वाई इंटू एच माइनस वाई बाई जी। तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेंज आर का वैल्यू आ गया अंडर रूट 4 वाई 4 वाई इंटू एच माइनस वाई। तो अब ध्यान रखो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाई पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, वाई पे डिपेंड कर रहा है। रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर वाई के लिए रेंज मैक्सिमम होगा, तो रेंज जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे डी आर बाई डी वाई क्या होगा जीरो। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर डी आर बाई डी वाई मस्ट बी जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके जब जीरो करोगे तो y जो आएगा आपका वो h बाई टू आएगा, कितना आएगा वो h बाई टू। तो फ्रॉम ग्राउंड होल का पोजीशन, फ्रॉम ग्राउंड पोजीशन ऑफ होल, फॉर ग्राउंड पोजीशन ऑफ होल कितना आ जाएगा बोलो, ग्राउंड से h माइनस वाई है ना, तो वहाँ से भी कितना आ जाएगा y डैश h माइनस एच बाई टू कितना आ जाएगा h बाई टू। यानी कि ग्राउंड से, है ना, कितनी हाइट पे करेंगे h बाई टू। यानी कि अगर किसी कंटेनर में h हाइट तक लिक्विड रखा हुआ है तो उसके मिडल में h बाई टू, ग्राउंड से h बाई टू हाइट पे जब हम लोग छेद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू रेंज को क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। नोट करो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। फटाफट हो गया। चलो, जैसे एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मान लेते हैं ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 20 मीटर हाइट तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है। देन वेयर शुड
hole should be made to get maximum range, to get maximum range, ठीक है। ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी नन। चलो फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। चलो तो कौन सा ऑप्शन कट होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। देखें टोटल हाइट कितना है यहाँ पे, ग्राउंड से टोटल हाइट कितना है? 20 मीटर। तो होल ग्राउंड से कहाँ पे मेड की कहाँ पे बनाना चाहिए? h/2 हाइट पे। टोटल हाइट का आधा तो कितना आ जाएगा? 20/2 यानी कि 10 मीटर पे। यहाँ मिडल में कहीं है ना होल बना देंगे तो हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेंज मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक कंटेनर है, इसमें 2h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, 2h हाइट तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज़ ग्राउंड। ये ग्राउंड से किसी टेबल पे रखा हुआ है, ग्राउंड से h हाइट पे, ठीक है। देन क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ होल टू गेट मैक्सिमम रेंज। ऑप्शन ए 2h, ऑप्शन बी h, ऑप्शन सी ग्राउंड से, ठीक है 1.5h, ऑप्शन डी नन। पोजीशन ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड टू गेट मैक्सिमम रेंज। चलो फटाफट बोलो, चलो फटाफट बोलो। चलो तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे? ध्यान से देखें, मैक्सिमम रेंज के लिए पोजीशन ऑफ होल हमने बताया था टोटल हाइट का आधा, टोटल हाइट का आधा। तो यहाँ पे टोटल हाइट कितना बोलो? 3h/2 कितना आएगा? 1.5h। तो आप लोग नोट कर लें, टू गेट मैक्सिमम रेंज पोजीशन ऑफ होल विल बी टोटल हाइट बाई 2। आप नोट कर लें इस ट्रिक को, ठीक है। अब इसका प्रूफ आप लोगों का होमवर्क है, प्रूफ इज़ योर होमवर्क। आप निकाल के देखें कितना आएगा। तो यहाँ से 1.5h पे यहाँ कहीं होल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये 1.5h है, ये 1.5h है। यहाँ कहीं होल करेंगे तो हमको जो रेंज मिलेगा यहाँ से, ये रेंज हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। रेंज हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करते जाओ। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो तो आपका फ्लूइड डायनामिक्स इज़ ओवर नाउ, है ना। हम एक एडवांस का एक और लेक्चर देंगे इस पे, जिस पे और कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, वो वीडियो में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे SHM, ठीक है। आपका फ्लूइड डायनामिक्स इज़ ओवर। एक लेक्चर में पूरा एडवांस बेस्ड दूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस नीट के भी होंगे, आप लोगों को वो होमवर्क में होगा, वो देखना होगा। बाकी आपका फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।